हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीबी मेकअप स्टूडियो। आज की वीडियो में जो लुक क्रिएट करूंगी वो है फुल कट क्रीज आई मेकअप ट्यूटोरियल, जो कि मैंने आपसे पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि अभी हम हाफ कट क्रीज मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फुल कट क्रीज मेकअप लुक भी होता है और वो भी जल्द लेकर आऊँगी। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, आज इस लुक को क्रिएट करेंगे। बग़ैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ूँगी। सबसे पहले मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से जो स्टिक थी क्रेलॉन की वो ब्लेंड की पूरे फेस मास्क पे, और उसके बाद उसको सेट किया कॉम्पैक्ट पाउडर से, और उसके बाद दोनों आईब्रोज को शेप दी। इस लुक को क्रिएट करने के लिए जिस पैलेट का मैंने यूज़ किया है वो है जैकलिन हिल मॉर्फी की वॉल्यूम 1 पैलेट, और इस पैलेट से मैंने फ्लफ़ी ब्रश से जो डार्क ब्राउन शेड था वो लिया, और दोनों आईज़ की जो क्रीज होती है वहाँ पर मैंने इसे ब्लेंड किया। और कट क्रीज के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि डार्क शेड ही यूज़ करते हैं, उससे जो है इस आई लुक का जो है असल लुक वाज़े होता है और अच्छी लगती है क्रीज आपकी, तो इसलिए डार्क शेड यूज़ किया जाता है। तो मैंने ब्राउन शेड लिया, डार्क ब्राउन, लेकिन ये थोड़ा डार्क ज़्यादा हो गया था, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। उसको लाइट करने के लिए हम लाइट ब्राउन शेड लेंगे और उसके साथ इसको फ्लफ़ी ब्रश से ब्लेंड कर देंगे, तो ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। उसके बाद मैंने मार्कर लाइनर लिया, और जो लाइनर लगाते हैं कंप्लीट लाइनर नहीं लगाना, हमने सिर्फ एंड में जो अपर लैश लाइन होती है वहाँ पर सिर्फ एंड की लाइन लगानी है लाइनर की। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं मैं बिल्कुल एंड में एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, और वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाएगी। ये लाइन स्ट्रेट लाइनर की शेप में नहीं करनी है, थोड़ा सा ऊपर अपवर्ड की तरफ लेकर जाएंगे इसे। एक लाइन ड्रॉ कर लें, और उसके बाद इसका हम क्या करेंगे वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और लाइट कर रही हूँ। जो डार्क ब्राउन शेड मैंने क्रीज एरिया के लिए लिया था उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रांजिशन शेड लेकर ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि हल्का सा सॉफ्ट टच भी आए। इस शेड के ऊपर एक ऑरेंज जो रस्ट शेड होता है बिल्कुल लाइट कलर का, वो लेकर मैंने फ्लफ़ी ब्रश से क्रीज एरिया पर ब्राउन शेड के ऊपर ब्लेंड किया। ब्लेंडिंग आपने कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैंने ये क्रेलॉन की स्टिक लिया। आप कोई भी बेस ले लें जिससे आप आई मेकअप से पहले जो बेस बनाते हैं, आई प्राइमर है, आई बेस है आपके पास, या आपके पास कंसीलर है, या कोई लिक्विड फाउंडेशन जो लाइट टोन का है वो लीजिएगा। और वो लेकर मैंने इधर स्टिक का इस्तेमाल किया। आप कोई भी लिक्विड फाउंडेशन भी ले सकते हैं फेयर टोन पे। अच्छा, वो आपने लिया और उसको आपने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। जो क्रीज होती है उधर उस पर एक फ्लैट ब्रश लेकर लाइन ड्रॉ करनी है। हम लोग हाफ कट क्रीज में हाफ लेट तक लाते हैं ये लाइन, और लाकर यहाँ पर छोड़ देते हैं, लेकिन ये फुल कट क्रीज है तो मैं आगे तक लेकर गई हूँ, और एक अच्छी सी आपने शेप देनी है। बिल्कुल आईब्रो जहाँ पर एंड हो रही है आपकी वहाँ तक ये लाइन जाएगी, और एस का जो शेप होता है उस शेप में ये लाइन ड्रॉ करते हैं हम फुल कट क्रीज लुक के लिए। सो मैंने दोनों आईज पर इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करी। स्लोली ये करें आप। अगर आप बिगनर हैं तो एकदम आप पूरी लाइन ड्रॉ ना कर दें, पहले आप क्रीज जो आपकी जहाँ पर एंड हो रही है आपकी आईज की वहाँ तक लेकर जाएं, उसके बाद उसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा टर्न कर दें। और अगर आपको गड़बड़ लग रही है तो उसे थोड़ा सा आप फिर से सेट कर लें कंसीलर या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं क्रीज बनाने के लिए, तो वो चीज़ से आप दोबारा उसे सेट कर सकते हैं। तो मैंने इधर जो है वो क्रीज एरिया जो पूरी लिड होती है वहाँ पर ये बेस मैंने ब्लेंड कर दी थी। उसके बाद जब क्रीज कंप्लीट हो गई, मैंने इस पैलेट से बिल्कुल जो आपके स्किन टोन का शेड होता है, सिर्फ इस जो हमने कंसीलर या जो फाउंडेशन हम लगाते हैं क्रीज बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा सेट करने के लिए, ड्राई करने के लिए मैंने एक शेड यूज़ किया। न्यू शेड ले लें, कोई भी आपके स्किन टोन का या वाइट शेड हो वो ले लें। कोई भी लाइट कलर का आप शेड लें और उससे इसको सेट कर लें। जब ये इसके ऊपर मैट शेड लगेगा तो फिर ये एक सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। ये बिखरेगी नहीं, लाइन कहीं से भी रिमूव नहीं होगी, सेट हो जाएगा। मैंने इसको सेट किया न्यूड शेड से, और उसके बाद मैंने इस पैलेट से कट ब्रश से ब्राउन शेड लिया, लाइट ब्राउन शेड, और उसको लेकर मैंने जो आपकी मैंने एक लाइन ड्रॉ करी थी लाइनर से, मार्कर लाइनर से। बिल्कुल एंड में आप लिक्विड लाइनर यूज़ करते हैं या जेल लाइनर यूज़ करते हैं, जो भी लाइनर यूज़ करते हैं वो लगाकर, और उसके ऊपर फिर आप ये शेड लें ब्राउन शेड, और उसके साथ उसको ब्लेंड करें इसी तरीके से जिस तरह मैं इस वीडियो में कर रही हूँ।
कट ब्रश लेकर मैंने जो लाइनर की एक लाइन ड्रॉ की थी उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्राउन शेड के साथ। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो लाइन ड्रॉ की है उससे नीचे शेड ना आए, सिर्फ उसके ऊपर ऊपर ही रखना है हमने, बिल्कुल आउटर कॉर्नर्स की तरफ लाइनर की शेप में। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ब्लैक शेड लिया, ब्लैक और ब्राउन शेड के साथ इन दोनों आइज़ पर मैंने जो लाइन ड्रॉ की थी लाइनर की वो ब्लेंड की ब्राउन और ब्लैक शेड के साथ, ताकि थोड़ा सा इसमें आइज़ में स्मोकी टच भी आ जाए। उसके बाद मैंने ब्राउन शेड लिया था दोबारा और लाइट ब्राउन लिया था और उसके साथ उसको दोबारा ब्लेंड किया था। दोनों जो लाइनर हैं एंड के जो हमने लैश लाइन पे लगाया है उसको मैं दोबारा ब्राउन शेड के साथ ब्लेंड करूँगी जब तक ये ब्लेंडिंग अच्छी ना हो जाए, स्मूथ ना हो जाए और शेड्स बिल्कुल आपस में अच्छे से मर्ज ना हो जाए। उसके बाद मैंने इस फ्लफ़ी ब्रश से ये ब्राउन शेड लिया है, बिल्कुल लाइट ब्राउन शेड लिया है। उसको लेकर मैंने जो पूरी हमारी आईलेट थी उस पर इसे ब्लेंड कर दिया। जो हमने कंसीलर से और फाउंडेशन से बेस बनाई थी, आई की क्रीज बनाई थी, उसके ऊपर सिर्फ आपने ऊपर की जो एक लाइन ड्रॉ की है उसको छोड़ना है, उससे थोड़ा सा वो पार्ट छोड़कर पूरे लिड पर आपने ये शेड ब्लेंड कर देना है। कोई भी ब्राउन शेड ले लें, लाइट शेड ले लें ब्राउन का टोन का। उसके बाद एक सिल्वर शेड लिया मैंने इस पैलेट से, आप वाइट शेड ले लें। ये सिल्वर शिमर शेड था न्यू टाइप का, मैंने वो लिया है फ्लैट ब्रश से और वो मैंने जो लाइन ड्रॉ की थी सिर्फ उसके ऊपर मैं इसके ऊपर मैं ये फेर रही हूँ शिमर शेड। ये जो है हाइलाइटर शेड भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अगर आपके पास कोई पैलेट में शेड नहीं है इस टाइप का तो अपना हाइलाइटर लें, सिल्वर हाइलाइटर है तो वो यूज़ कर लें। वो लेकर आपने फ्लैट ब्रश से इस लाइन के ऊपर जो है बिल्कुल फेरनी है, ये लाइन ख़राब नहीं करनी है अपनी। इस मेकअप की असल चीज़ ही ये लाइन होती है, ये क्रीज होती है। इसको बहुत फिनिशिंग के साथ आपने ड्रॉ किया। उसके बाद जो आपने एक लाइन लगाई थी लाइनर की, उसके नीचे भी आपने ये हाइलाइटर लगाना है बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि अगर कोई शेड नीचे आ गया है तो फिर वो क्लीन हो जाए और ये पार्ट हाईलाइट हो जाए। उसके बाद जो फ्लफ़ी ब्रश था मैंने दोबारा ब्राउन शेड लेकर जो लिड थी पूरी उसके ऊपर उसे ब्लेंड किया और जो आउटर कॉर्नर से लाइनर वाला पार्ट उसको भी मैंने फ्लफ़ी ब्रश से ब्राउन शेड के साथ ब्लेंड किया। उसके बाद आप जो भी आपने जिससे आपने बेस बनाई है कोई ब्रश ले लें या फिर कोई पफ ले लें, उससे आप क्लीन कर लें बिल्कुल एंड के। अगर शेड्स आपके बाहर आ रहे हैं तो आप उस पार्ट को क्लीन कर सकते हैं फाउंडेशन के साथ। फिर मैंने फ्लैट ब्रश से हाइलाइटर लिया सिल्वर गोल्डन शिमर शेड और उससे मैंने ब्राउ बोन्स को हाईलाइट किया और उसके बाद जो आइज़ के इनर कॉर्नर्स होते हैं उसको भी हाईलाइट किया। लेकिन इनर कॉर्नर्स को बड़ी ध्यान से आपने हाईलाइट करना है, क्रीज ख़राब ना हो। सिर्फ नीचे के पार्ट पे हम इसको हाईलाइट करेंगे, ऊपर की तरफ हम इनर कॉर्नर्स में नहीं लेकर आएंगे शेड को। उसके बाद मैंने फ्लफ़ी ब्रश लेकर सिंपल खाली था ये, कोई शेड नहीं लिया था मैंने, वो लेकर मैंने ब्लेंड किया इस पर और इस पैलेट से। उसके बाद फ्लैट ब्रश से गोल्डन शिमर शेड लिया फ्लैट ब्रश से और वो मैंने दोनों आइज़ की लिड पर ब्लेंड किया। सिर्फ आउटर कॉर्नर्स को छोड़ देंगे और जो आपकी लिड है आई की हम पूरी लिड पर उसे ब्लेंड कर देंगे ब्राउन शेड के ऊपर। दोनों आइज़ की लिड पर मैं ये शिमर शेड गोल्डन जो है वो ब्लेंड कर दूंगी और जो ऊपर का पार्ट है हमारी जो क्रीज है उसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, उसको आपने छोड़ देना है और पूरी लिड पर जहाँ ब्राउन शेड यूज़ किया था उधर मैंने ब्लेंड किया गोल्डन शेड। उसके बाद मैंने कट ब्रश या फ्लैट ब्रश लेकर लोअर लैश लाइन पे आप ब्राउन शेड से उसको लोअर लैश लाइन को ब्लेंड कर लें और उसके बाद मैंने एंड में ये दोबारा सेट किया। मुझे जहाँ पर लाइट लग रहे थे शेड उसे बिल्डअप किए, ब्लेंडिंग की जहाँ नीड लग रही थी उसे मैंने ब्लेंड किया और जहाँ मुझे क्लीन करने की नीड लग रही थी वहाँ से मैंने क्लीन किया। थिन लाइन एक ड्रॉ की लाइनर की मैंने जो मैंने एक लाइन बनाई थी लैश लाइन, उसके नीचे नहीं, उससे बाहर भी नहीं लेकर गई और उससे नीचे भी नहीं ले गई। उसी शेप में आपने एक बिल्कुल थिन लाइन ड्रॉ करनी है लाइनर की, ताकि आई लैशेज़ आप फिक्स करें तो एक फिनिशिंग आ जाए। फिर उसके बाद मैंने ग्लू की हेल्प से दोनों आइज़ पर आई लैशेज़ फिक्स की हैं।
और आई लैशेस फिक्स करने के बाद हमारा ये फुल कट क्रीज आई मेकअप ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप ये ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह आपको ये लुक बहुत पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके के मज़ीद अमेजिंग लुक्स देखने के लिए मेरे चैनल को फ़ौरी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का आपको पता चलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्द हाजिर होंगी किसी नए और इंटरेस्टिंग लुक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।